नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे। ये विषय एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आज का भारत कैसे बना, किन प्रक्रियाओं से गुजरा। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम यूरोपीय शक्तियों के आने से लेकर 1947 मतलब आज़ादी तक की अहम घटनाओं पर नजर डालेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि मुख्य बातें बिल्कुल साफ और सरल तरीके से समझाई जाएं, ताकि तैयारी में मदद मिले। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। कि ये भारत में यूरोप की कौन कौन सी ताकतें आईं और कैसे आखिर में ब्रिटिश राज कायम हो गया। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो आधुनिक भारतीय इतिहास पर आधारित है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज मतलब आए तो सब। हाँ, सब आए, पर अंग्रेजों ने बाजी कैसे मारी, ये समझना है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी जी, धीरे धीरे पूरे भारत पर छा गई। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? पुर्तगालियों से। बिल्कुल। वास्को डी गामा 1498 में वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। अच्छा, कालीकट। वहां जामोरिन राजा थे, है ना? उन्होंने स्वागत किया। हाँ, स्वागत तो किया, लेकिन देखिए असल खोज थी एक नए समुद्री रास्ते की। क्यों? जमीनी रास्ते में क्या दिक्कत थी? वो ऑटोमन साम्राज्य का दबदबा था उस रास्ते पर, तो यूरोप को एक नया रास्ता चाहिए था। हाँ हाँ, और इसी चक्कर में वो कोलंबस भारत ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गया था। सही कहा। तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया और यहीं कोचिन में उसकी मौत हुई 1524 में। उसके बाद और कौन आया पुर्तगालियों में? फिर आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब समंदर पर कब्जा रखो, हिंद महासागर में अपनी नौसेना सबसे ताकतवर बनाओ, जमीन से ज्यादा समंदर पर ध्यान दो। अच्छा, लेकिन भारत में पुर्तगाली शक्ति की असली नींव किसने रखी? वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। गोवा, जो आजादी के बाद तक पुर्तगालियों के पास रहा? हाँ, वही। और अल्बुकर्क में सती प्रथा को भी खत्म करने की कोशिश की थी अपने इलाके में। ये दिलचस्प है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में, और सबसे आखिर में गए 1961 में गोवा से ऑपरेशन विजय के बाद। ठीक है। पुर्तगालियों के बाद कौन? डच। हाँ, डच आए नीदरलैंड से। उन्होंने मसूरीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1605 में। और फ्रांसीसी? फ्रांसीसी थोड़ा बाद में आए। उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में खुली 1668 में। और फिर अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? हाँ, कंपनी बनी तो 1599 में थी, लेकिन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्हें रॉयल चार्टर मिला। रॉयल चार्टर मतलब व्यापार का लाइसेंस? हाँ, एक तरह से भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का शाही फरमान और एकाधिकार भी। फिर वो जहांगीर के दरबार में गए? हाँ, पहले विलियम हॉकिंस पहुंचे 1608 में, फिर सर थॉमस रो 1615 में फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेने। सूरत में फैक्ट्री खोलने में दिक्कत हुई थी ना शुरू में? हाँ, पुर्तगालियों ने अड़ंगा लगाया था, तो अंग्रेजों ने पहले मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी फैक्ट्री खोली 1611 में। लेकिन सूरत में पक्की फैक्ट्री कब खुली? वो 1613 में खुल गई। तो यहीं से असली मुकाबला शुरू हुआ, पहले यूरोपीय ताकतों के बीच। बिल्कुल। सबसे पहले पुर्तगालियों से निपटे। 1612 में स्वाली की लड़ाई हुई। स्वाली सूरत के पास? हाँ, उसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, उनका नौसैनिक दबदबा कम हो गया। ठीक है, पुर्तगाली साइड हो गए। फिर डचों को हराया 1759 में बिदारा की लड़ाई। इसे चिंसूरा या हुगली की लड़ाई भी कहते हैं। अच्छा, मतलब पुर्तगाली और डच दोनों का पत्ता साफ। अब बचे फ्रांसीसी। हाँ, और फ्रांसीसी सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। उनके साथ तो लंबी जंग चली, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध, ये कितने हुए थे? 3। हाँ, 3 हुए थे। और मजे की बात यह है कि ये लड़ाइयां सिर्फ भारत में नहीं थी, इनकी जड़ें यूरोप और अमेरिका में थी। मतलब वहां ब्रिटेन और फ्रांस लड़ते थे तो यहां भी लड़ पड़ते थे। बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन या 7 ईयर वॉर्स, उनका असर यहां दिखता था। कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक रहा? तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो 1756 से 63 तक चला, वो निर्णायक था। उसी में वैंडीवाश की लड़ाई हुई थी ना, 1760 में? हाँ, वैंडीवाश की लड़ाई। इसमें फ्रांसीसियों की करारी हार हुई, उनकी कमर टूट गई भारत में। और फिर पेरिस की संधि हुई 1763 में। हाँ, पेरिस की संधि से ये तय हो गया कि भारत में अब अंग्रेजों का ही राज चलेगा। फ्रांसीसी बस कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए। तो यूरोपीय मुकाबला तो जीत लिया अंग्रेजों ने, अब बारी थी भारत